पाठ 15 एक की दो की। दो बहनें थी। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें दोनों बहनें अपने अम्मा और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए उसे दो की बुलाते थे। पाठ 15 एक की दो की एक कहानी है। इसमें दो बहनें हैं। एक का नाम है एक केस वाली और दूसरी का नाम है दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और अपने बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती है, मतलब कि एक अपने मम्मी पापा के साथ में एक छोटे से घर में रहती है। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। अब उस लड़की के सिर पे एक ही बाल है, इसलिए उसका नाम एक की ही रख दिया। और दूसरी बहन का नाम है दोन केस वाली, मतलब कि उसके सिर पे दो बाल हैं, इसलिए उसका नाम दोन केस वाली रखा है। मतलब उसको दोन केस वाली, मतलब दो की करके बुलाते हैं उसको, उस लड़की को। वह दोन केस वाली जो लड़की है वह बहुत घमंडी है। एक दिन अम्मा सोचती है कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अब उसकी अम्मा सोचती है कि मेरी दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो इतना उलझे रहते हैं, मतलब पापा को तो सोचने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि काम ही उनके पास इतना है। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती है। एक दिन एक ही घने जंगल में गई। चलते चलते वह जंगल के बीच आ पहुंची। एक दिन एक ही घने जंगल में गई। चलते चलते वह एक मतलब जंगलों के बीच में आ गई। चारों तरफ सन्नाटा ही था, मतलब चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। मतलब उन झाड़ियों में से एक आवाज़ आती है कि पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। एक ही रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहाँ तो कोई भी न था। उसने फिर देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। मतलब कि उसने इधर उधर देखा, फिर उसने देखा कि यहाँ तो सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी है, जिसके पत्ते लहरा रहे हैं। पास ही में पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार दो बार कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मतलब उसने उस झाड़ी को पानी पिलाया, मतलब एक बार दो बार कई बार बहुत बार उसने एक चुल्लू या एक कटोरा, जो नारियल का छिलका होता है, उस कटोरे में पानी भरकर उसने उस झाड़ियों के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की। मेहंदी की झाड़ी बोली कि धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी मदद को याद रखूंगी। तुम्हारी ये जो मदद है मैं इसको भूलूंगी नहीं, बल्कि याद रखूंगी। फिर आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में से एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। फिर थोड़ी सी आगे चलती है तो फिर अचानक से उसे सन्नाटे में से एक और आवाज़ आती है। और आवाज़ आती है तो आवाज़ लगाते हैं, वो बोलते हैं मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक ही ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है, मतलब कि एक गाय पेड़ से बंधी हुई है। एक ही ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। मतलब उस एकी ने क्या किया कि उस गाय ने आवाज़ लगा दी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। उस घास फूस को इकट्ठा किया और उस गाय को खिला दी। उसके बाद गाय के गले में जो रस्सी बंधी थी उसे भी खोल दिया। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। किसने कहा? गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह आगे क्या करे या कहाँ जाए। एक ही थक चुकी थी, चलते चलते बहुत थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी, समझ भी नहीं आ रहा था उसको कि वह क्या करे और कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झाड़ी दिखाई दी। उस तभी उसे एक दूर झोपड़ी दिखाई दी। एक ही दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? मतलब बहुत दूर चलते चलते उसको एक झोपड़ी भी दिखाई दी। एक ही दौड़कर उस झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला।
बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। वहाँ पर एक बुढ़िया थी, उसने दरवाज़ा खोला और बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक ही हैरान रह गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे नहाने के लिए पानी तैयार है। वो बुढ़िया ने कहा कि आओ बेटी, अब तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। किसने कहा? बूढ़ी अम्मा ने। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकाकर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। पहले तो वो एक्की शर्माते हुए कहती है कि नहीं नहीं, फिर अम्मा बोलती है कि उसको लाड़ करते हुए कहती है अम्मा कि अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। अब वो नहाकर जैसे ही बाहर निकली, उसने अपना सिर से अपने तौलिया से अपने सिर से अपना तौलिया हटाया तो उसने अपने आप को अपने सिर पर बहुत सारे बाल पाए। एक्की इतनी खुश थी कि वह खाना ही नहीं खा सकी, मतलब वो खुशी के मारे उसको भूख ही नहीं लगी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही, मतलब बार बार उनको धन्यवाद दे रही थी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आपने मेरे को नहलाया और मेरे सिर पे पहले एक ही बाल था, बहुत सारे बाल आ गए। और वो खुशी के मारे खाना ही नहीं खा रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। अब वो अम्मा बोलती है कि अब तुम तुम्हारे घर जाओ और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। अब वो वापस से अपने घर को जाती है और रास्ते में उसे गाय मिलती है वापस से। फिर वो गाय उसे मीठा मीठा दूध दिया उसने, और झाड़ी ने भी हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। मतलब वो मेहंदी भी आ गई, अब झाड़ियाँ भी आ गई मेहंदी की। वो मेहंदी की झाड़ियों ने भी उसके हाथों में मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। डोकी कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दो उसकी बहन भी भागी। डोकी मतलब जैसे ही उसने बात बताई एक्की ने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो डोकी समझी कि अब मैं भी जाती हूँ, मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो डोकी इतना तेज भाग ही रही थी कि उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की आवाज़ सुनी। मतलब वो इतना तेज दौड़ रही थी कि मतलब वो जो झाड़ियों ने भी आवाज़ लगाई तो भी उसे सुनाई नहीं दिया, फिर आगे आई तो उसको गाय की भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो वह धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। अब वो झट से आकर वो बूढ़ी अम्मा के घर झोपड़ी में घुस गई और जोर से डांटते हुए हुक्म देती है कि मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने डोकी से कहा। बूढ़ी अम्मा कहती है कि चलो हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी भी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने कहती है डोकी से। झटपट नहाने के बाद जैसे ही डोकी ने तौलिया सिर से हटाया तो उसकी चीख निकल गई। मतलब जब डोकी नहाकर निकली और उसने अपना सिर से तौलिया हटाया तो वो तो डर जाती है, उसकी चीख निकल जाती है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। डोकी के तो दो बाल ही थे, अब वे भी झड़ गए थे। उसको अपने दो बालों पर बहुत घमंड था, लेकिन जैसे ही वो नहाकर निकली और उसने अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसके तो दोनों बाल भी झड़ गए थे। रोते रोते डोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब एक ही अपना सबक सीख चुकी थी, मतलब उसको अब पता चल गया था कि मैंने दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करती हूँ मैं, तो मेरे साथ ही बुरा हो गया। इसके बाद एक ही और दो की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी।